हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, पिताजी, स्त्रियों के भाई बंधुओं तथा स्त्रियों का ही सदा गौरव रहेगा। उत्तम कुल में उत्पन्न लोग चोर और ब्राह्मण तथा देवता के द्रव्य का हरण करने वाले होंगे। कलयुग में लोग कौतुकवश लोभ युक्त धर्म को से मान को धारण करेंगे। सारा जगत देव मंदिरों से शून्य तथा भयाकुल हो जाएगा। कली के दोष से सदा दुर्नीति के कारण अराजकता फैली रहेगी। दुर्नीति भूखे मनुष्य मैले कुचले दरिद्र और रोगग्रस्त हो जाएंगे। जो पहले अशरफियों के घट के स्वामी थे, वे राजा लोग कौड़ियों के घड़ों के मालिक हो जाएंगे। गृहस्थों के घरों की शोभा नष्ट हो जाएगी। वे सभी जल रखने के पात्र, अन्न और वस्त्र से शून्य, दुर्गंध से व्याप्त, दीपक से रहित, अंधकार युक्त हो जाएंगे। सभी मनुष्य पाप परायण और हिंसक जंतुओं से भयभीत रहेंगे। सभी फल के विशेष लोभी होंगे। कुलटाओं को कलह ही प्रिय लगेगा। ना तो स्त्रियां ही यथार्थ सुंदरी होंगी, ना पुरुषों में ही सौंदर्य रह जाएगा। नदियां, नदों, कंदराओं, तड़ागों और सरोवरों में जल तथा कमल नहीं रह जाएगा एवं बादल जल शून्य हो जाएंगे। नारियां संतानहीन, कामुकी और जार पुरुष से संबंध रखने वाली होंगी। सभी लोग पीपल काटने वाले होंगे। पृथ्वी वृक्षहीन हो जाएगी। वृक्ष शाखा और स्कंद से रहित हो जाएंगे, उसमें फल नहीं लगेंगे। फल, अन्न और जल का स्वाद नष्ट हो जाएगा। मनुष्य कटुवादी, निर्दयी और धर्महीन हो जाएंगे। व्रजेश्वर, उसके बाद 12 आदित्य प्रकट होकर ताप और बहुवृष्टि द्वारा मानवों तथा सभी जंतुओं का संहार कर डालेंगे। उस समय पृथ्वी और उसकी कथा मात्र अवशिष्ट रह जाएगी। वैसे ही कलयुग के व्यतीत होने पर पृथ्वी जीवों से रहित हो जाएगी। तब पुनः क्रमशः सतयुग की प्रवृत्ति होगी। तात, इस प्रकार मैंने चारों युगों का धर्म आपको बतला दिया है। अब आप सुखपूर्वक व्रज को लौट जाइए। मैं आपका दुधमुहा शिशुपुत्र हूँ। भला मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने आपके यहाँ माखन, घी, दूध, दही, सुंदर रूप से बनाया हुआ मट्ठा, स्वस्ति के आकार का पकवान, शुभ कर्मों के योग्य अमृतपम मिष्ठान तथा पितरों और देवों के निमित्त जो कुछ मिठाइयाँ बनती थी, वह सब मैं रोकर जबरदस्ती खा जाता था। बालकों का रोना ही उनका बल है। अतः मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। बालक तो पग पग पर अपराध करता है। आप मेरे बाबा हैं, मैं आपका पुत्र हूँ। यशोदा मेरी मैया हैं। अब आप व्रज में जाकर अपने इस बच्चे के मुख से सुने हुए मेरे सारे परिहास को यशोदा और रोहिणी से कहिएगा। फिर तो सारे गोकुलवासी उस सब का कीर्तन करेंगे। अहो, कहाँ तो गोकुल में वैश्य कुलोत्पन्न वैश्य के अधिपति और गोकुल के राजा आपनंद, और कहाँ मथुरा में उत्पन्न हुआ मैं वसुदेव पुत्र। किंतु कंस से डरे हुए मेरे पिता वसुदेव ने मुझे आपके घर पहुँचाया। इसीलिए आप मेरे पिता से बढ़कर पिता और यशोदा मेरी माता से बढ़कर माता हैं। महाभाग व्रजेश्वर, आपको मैंने तथा पार्वती ने ज्ञान प्रदान किया है। अतः तात, उस ज्ञान के बल से मोह का त्याग कीजिए और सुखपूर्वक घर को लौट जाइए। नंद जी ने कहा, प्यारे कृष्ण, तुम रमणीय वृंदावन, पुण्य महोत्सव, गोकुल, गोसमूह, परम सुंदर यमुना तट, गोपियों के लिए परम सुंदर, और अपने प्रिय रास मंडल, गोपांगनाओं, गोप बालकों, यशोदा, रोहिणी और अपनी प्रिय राधा का स्मरण तो करो। अरे बेटा, तुम्हें प्राणों से अधिक राधिका का स्मरण कैसे नहीं हो रहा? वत्स, एक बार कुछ दिनों के लिए तो गोकुल चले आओ। इतना कहकर नंद ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठा लिया और शोक से विहल होकर उनके नेत्रों से मधुर आंसुओं से उन्हें नहलाने लगे। फिर स्नेहवश उन्हें छाती से लगाकर आनंद पूर्वक उनके दोनों कपोलों को चूमने लगे। तब परमानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उनसे बोले। भगवान ने कहा, तात, कर्म फल भोग के अनुसार संयोग और उसी से वियोग भी होता है तथा उसी से क्षण मात्र में दर्शन भी प्राप्त हो जाता है। भला उस कर्म भोग को कौन मिटा सकता है? पिताजी, उद्धव गमनागमन का प्रयोजन बतलाएंगे। मैं उन्हें शीघ्र ही भेजता हूँ। तत्पश्चात आपको भी सब मालूम हो जाएगा। वे गोकुल में जाकर यशोदा, रोहिणी, गोपिकाओं, ग्वाल बालाओं और उन प्राण प्यारी राधिका को समझाएंगे। श्री कृष्ण यूं कह ही रहे थे कि वहां वसुदेव, देवकी, बलदेव, उद्धव और अक्रूर जी शीघ्र ही आ पहुंचे।
वसुदेव ने कहा, नंद जी, तुम तो बलवान ज्ञानी मेरे सदबंधु और सखा हो, अतः मोह को त्याग दो और घर को प्रस्थान करो। सदा आनंद महोत्सव के अवसर पर तुम्हें यह पुत्र देखने को अवश्य मिलेगा। श्री देवकी ने कहा, नंद जी, यह श्री कृष्ण जैसे हम दोनों का पुत्र है, उसी तरह ये आपका है, ये निश्चित है। फिर किस लिए आपका शरीर शोक से मुरझाया हुआ दिख रहा है? श्री कृष्ण तो बलदेव के साथ आपके महल में 11 वर्षों तक सुखपूर्वक रह चुका है। अब आप थोड़े दिनों के वियोग से ही शोकग्रस्त कैसे हो जाएंगे? यदि ऐसी बात है तो कुछ दिनों तक मथुरा में ही इस पुत्र के साथ रहिए और उसके पूर्णिमा के चंद्रमा के समान कांतिमान मुख का अवलोकन कीजिए तथा अपना जन्म सफल कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, उद्धव, तुम सुखपूर्वक गोकुल जाओ, भद्र, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम हर्षपूर्वक गोकुल में जाकर मेरे द्वारा दिए गए शोक का निवारण करने वाले आध्यात्मिक ज्ञान से माता यशोदा, माता रोहिणी, ग्वाल बाल समूह, मेरी राधिका और गोपिकाओं को सांत्वना दो। शोक के कारण नंद जी मेरी माता जी की आज्ञा से यहीं रहेंगे। तुम नंद जी का ठहरना और मेरी विनय यशोदा को बतला देना। यूं कहकर श्री कृष्ण पिता, माता, बलराम और अक्रूर जी के साथ तुरंत ही महल के भीतर चले गए। नारद उद्धव मथुरा में रात बिताकर प्रातःकाल शीघ्र ही रमणीय वृंदावन नामक वन के लिए प्रस्थित हुए। नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद, श्री कृष्ण की प्रेरणा से उद्धव हर्षपूर्वक गणेश्वर को प्रणाम करके नारायण, शंभु, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती का स्मरण करते हुए मन ही मन गंगा और उस दिशा के स्वामी महेश्वर का ध्यान करके मंगल सूचक शकुनों को देखते हुए आगे बढ़े। उन्हें मार्ग में दुदुम्बी, घंटा का शब्द, शंख ध्वनि, हरिनाम कीर्तन सुनाई दिया उनके सामने और वह वृंदावन नामक वन में जा पहुंचे। वहां उन्हें सामने ही भांडीर वट नामक वृक्ष दिखाई पड़ा, जिसका रंग लाल था और जो विनाशी, कोमल, पुण्यदाता और अभीष्ट तीर्थ था। इसके बाद लाल रंग के गहनों से सजे हुए सुंदर वेशधारी बालकों को देखा। वे बालक श्री कृष्ण का नाम ले लेकर शोकवश रो रहे थे। उन्हें आश्वासन देकर उद्धव आनंद पूर्वक नगर में प्रवेश करके कुछ आगे गए। तब उन्हें वह नंद भवन दिखाई दिया जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था। उसका निर्माण मणियों और रत्नों से हुआ था। उसमें मोती, माणिक्य और हीरे ज्वारात लगे थे। उसे देखकर उद्धव हर्षपूर्वक उसके भीतर प्रविष्ट हुए और उसके आंगन में पहुंचकर तुरंत ही रथ से उतरकर भूतल पर खड़े हो गए। उन्हें देख यशोदा और रोहिणी तुरंत ही अब उनका कुशल समाचार पूछने लगीं और आनंद मग्न हो उन्हें आसन, जल, गौ और मधु पर निवेदन किया। तदंतर वे पूछने लगीं, उद्धव, नंद जी कहाँ हैं तथा बलराम और श्री कृष्ण कहाँ हैं? वह सब वृतांत ठीक ठीक बतलाओ। तब उद्धव ने क्रमशः कहना आरंभ किया, यशोदे, सुनो, वे सब सर्वथा सकुशल हैं। नंद जी आनंद पूर्वक हैं। वे श्री कृष्ण और बलराम के साथ कुछ विलंब से आएंगे, क्योंकि वह श्री कृष्ण के उपनयन संस्कार तक ठहरेंगे। मैंने विधि पूर्वक तुम लोगों का कुशल समाचार जानकर मैं भी मथुरा लौट जाऊंगा। इस मंगल समाचार को सुनकर यशोदा और रोहिणी आनंद विभोर हो गईं। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर रत्न, सुवर्ण और उत्तम वस्त्र प्रदान किया। तत्पश्चात उद्धव को अमृततम मिष्ठान भोजन कराया और उन्हें उत्तम मणि, रत्न और हीरे भेंट दिए। फिर नाना प्रकार के मांगलिक बाजे बजवाए, मंगल कार्य करवाया, ब्राह्मणों को जिमाया और वेद पाठ करवाया। फिर परमानंद पूर्वक नाना प्रकार के उपहार, नैवेद्य, पुष्प, धूप, दीप, चंदन, वस्त्र, तांबूल, मधु, गोदुग्ध, दधि, धृत आदि सामग्रियों से ब्राह्मण द्वारा सर्वव्यापी भगवान शंकर का पूजन संपन्न किया। मुने तदंतर षोडोपचार की सामग्रियां और अनेक प्रकार की बलि से श्री वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी की पूजा की और श्री कृष्ण के कल्याण के लिए तुरंत ही ब्राह्मणों को 100 सूधी भैंसे, 1000 बकरियां, 15,000 शुद्ध भेड़, 100 मोहरें और 100 गायें दक्षिणा में दी। फिर बारंबार आदर सहित उद्धव का सेवा सत्कार किया। तत्पश्चात उद्धव यशोदा, रोहिणी, ग्वालबालों, वृद्धों, सभी गोपियों को भलीभांति आश्वासन देकर रासमंडल देखने गए।
वहाँ उन्होंने रमणीय गोलाकार सैकड़ों केले के खंभों से असंख्य गोपियों की शोभा देखी। तदंतर रासमंडल में की शोभा में असंख्य गोपी और श्री कृष्ण भी आ गए। इस अनुमान से असंख्य गोपों को प्रतीक्षा करते देखा। फिर यमुना की प्रदक्षिणा करके उद्धव ने चंदन, चंपक, युतिका, केतकी, माधवी, मौलसिरी, अशोक, कांच, कर्णिका आदि वनों की प्रदक्षिणा की। फिर आनंद पूर्ण मन से नागेश्वर, लवंग, शाल, ताल, हिंताल, पनस, रसाल, मंदार आदि काननों को देखते हुए रमणीय कुंजवन में दर्शन करके अत्यंत मधुर रमणीय मधुकानन में प्रवेश किया। पुनः बद्रिका वन में जाने के बाद कल दिल्ली वन में जाकर अति निभृत स्थान में श्री राधिका के आश्रम के भी दर्शन किए। वहां का दिव्य विलक्षण शोभा को देखने के बाद वे अंतिम द्वार पहुंचे। सखियों ने उनका स्वागत करके उन्हें राधा जी के पास पहुंचा दिया। उद्धव ने आश्चर्यचकित कर देने वाली श्री राधा जी को सामने देखा। वे चंद्रकला के समान सुंदरी थी। उन्होंने भूषणों का त्याग कर दिया था। केवल कानों में सुवर्ण के रंग बिरंगे कुंडल झलमला रहे थे। अत्यंत क्लेश के कारण उनका मुख लाल हो गया था। वे शोक से मूर्छित भूमि पर पड़ी रो रही थी। उनकी चेष्टाएं शांत थी। उन्होंने आहार का त्याग कर दिया था। उनके अधर और कंठ सूख गए थे। केवल कुछ सांसें चल रही थी। उन्हें इस अवस्था में देखकर भक्त उद्धव के सर्वांग में रोमांच हो आया। वे भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोले। अब उद्धव जी ने क्या कहा ये चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।